सीपी राधाकृष्णन नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और ऐसे में अब तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन भर रहे हैं। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब 9 अगस्त को चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में अब नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार चुना गया है। अब वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के तमाम बड़े चेहरों के बीच नामांकन भर रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं। एनडीए के तमाम बड़े और प्रमुख चेहरे इस दौरान मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर चिराग पासवान तक एनडीए के तमाम बड़े चेहरे नामांकन के दौरान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रमुख चेहरों के बीच में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सीपी राधाकृष्णन तमाम प्रमुख चेहरों की मौजूदगी में अपना नामांकन भर रहे हैं। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए के तमाम प्रमुख चेहरों के बीच में नामांकन सीपी राधाकृष्णन की ओर से भरा जा रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से अब नए उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया का सिलसिला शुरू हो चुका है। नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से नामांकन
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, तमाम प्रमुख चेहरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, नामांकन सीपी राधाकृष्णन की ओर से भरा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के लिए, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। क्योंकि कल 21 तारीख यानी 21 अगस्त आखिरी तारीख है, तो आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अगर तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि 20 प्रस्तावक यानी जो सांसद है वो होने जरूरी होते हैं। तो उनमें से जो 20 में से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक रहे, यानी पहले 20 सांसदों को करना होता है। तो पहले जो सांसद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इसके अलावा कई और जो दिग्गज है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। इंतजाम मेजबान हो जाए, किरण रिजिजू भी तमाम मौजूद है यहाँ पर। और जिसके बाद फिर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब जो प्रक्रिया है वो तमाम जो प्रक्रिया होती है, वापसी नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया होती है, वो सब होगी। तो जिस काफी खास दिन है ये एनडीए के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, एनडीए की ओर से तो नामांकन दाखिल कर दिया गया है, अब बाकी कैंडिडेट्स को लेकर क्या अपडेट है? अगर तो देखिए, बाकी अगर कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो दूसरे यानी जो इंडी गठबंधन की ओर से जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो उनकी बात करें तो वो कल अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। यानी कल अपना नॉमिनेशन जो रेडी है, जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है इंडिया अलायंस के द्वारा, वो कल अपना नॉमिनेशन जो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का, वो करते हुए नजर आएंगे। जी, फैसला लेती है तो सोच समझ के पूरी प्लानिंग के तहत ही लेती है। सीपी राधाकृष्णन को चुनने की क्या कोई खास वजह है? बिल्कुल, देखिए, अगर सीपी राधाकृष्णन की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा जो सोच समझ कर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया है। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो 17 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ना, अगर उनकी छवि की हम पहले बात करते हैं और बाद में बताएंगे कि आखिर बीजेपी के वो के द्वारा क्यों चुना गया। तो सबसे पहले आरएसएस में जिस तरीके की इनकी पकड़ है, 17 साल की उम्र में ही आरएसएस में जुड़े, इसके बाद जनसंघ, भारतीय जनसंघ, फिर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा उनकी कार्य की अगर बात करते हैं, यानी जिस तरह की कार्यशैली रही है, तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के सचिव बने, कोयम्बटूर से सांसद रहे, तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, कोयर बोर्ड अध्यक्ष भी रहे, भाजपा के केरल के प्रभारी रहे। और खासतौर पर अगर केरल की हम बात करते हैं, जब प्रभारी बनाए गए थे जी अपराजिता, बिल्कुल, और नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।